हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 5 जो कि है हीमोपोइटिक सिस्टम, यानी कि जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो आज उसी चैप्टर में हम लोग का जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। आज हम लोग जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप हमारा कैसे डिसाइड होता है, तो हम ब्लड सेल्स लेते हैं आरबीसी, या जिसे कि हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। तो इस इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन पे, यानी इसके सरफेस पे, इरिथ्रोसाइट की सरफेस पे, इसके मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन पाया जाता है। इसकी सरफेस पे एक प्रोटीन पाया जाता है, इसको हम कहते हैं एक प्रोटीन, या ये रेंज ऑफ प्रोटीन होते हैं। अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, या फिर आपके ये ओलिगोसैकेराइड्स हो सकते हैं, या अलग अलग तरीके के ये प्रोटीन हो सकते हैं। और ये कहाँ पाए जाएंगे? आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट, जो रेड ब्लड सेल है, इसकी सरफेस पे। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि अगर ये है हमारी आरबीसी, तो इसकी सेल पे, इसके सरफेस पे, इसकी मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स एक पाए जाएंगे। यहाँ पे पाए जाएंगे प्रोटीन, और इन्हीं प्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन। These proteins are called as एंटीजन, या इन्हें हम एग्लूटिनोजन भी कहते हैं, एग्लूटिनोजन। और ये जो एंटीजन होते हैं, ये जो एंटीजन जो आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट की सरफेस पे पाए जाते हैं, यही एंटीजन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। यही एंटीजन जो है ये किसको डिसाइड करते हैं? ब्लड ग्रुप। किस इंडिविजुअल का कैसा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये डिपेंडेंट होगा किसके? एंटीजन के। और इसमें जो एंटीजन होते हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे कि एंटीजन के हिसाब से, एंटीजन के अकॉर्डिंग कितने तरीके से ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स में ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया है। अब ये जो एंटीजेंस होते हैं, ये एंटीजेंस क्या करते हैं? जब हम किसी भी, इन एंटीजेंस की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे इनकी स्टडी हुई? अगर किसी पेशेंट में, किसी इंडिविजुअल में डायरेक्ट ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, मतलब कोई भी उसमें टेस्टिंग ना की जाए, पहले के टाइम पे, बहुत पहले एंटीजेंस की स्टडी होने के पहले ऐसा हुआ कि कुछ टेस्टेड किए गए कि डायरेक्ट ब्लड पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ्यूज किया गया विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन, विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। देन ये डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन ब्लड का ये पेशेंट में इलनेस कॉज कर सकता है, इवन उनमें बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, डेथ तक कॉज कर सकता है। तो इसके लिए फर्दर फिर ये स्टडी की गई, और ये एंटीजन जो है, जो बॉडी में एंटीजन, जो ब्लड में एंटीजन, इस ब्लड सेल्स में जो एंटीजेंस पाए जाते हैं, इनकी ये इंपॉर्टेंस है कि इनसे हमें ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने में हेल्प होती है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इसमें आसानी होती है। और ये एंटीजन अगर किसी भी पेशेंट को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इम्यून, जो पेशेंट की इम्यूनिटी है, उस जो इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, वो इन्हीं एंटीजेंस के थ्रू स्टिमुलेट किए जाते हैं। अब ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ABO सिस्टम, फर्स्ट वन इज ABO system
एंड एक है रेसस सिस्टम। रेसस सिस्टम, इन दो तरीकों से ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड किए जाते हैं। तो ABO सिस्टम के अकॉर्डिंग एंटीजन की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड किया गया एज पर ABO सिस्टम। तो ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। और वो कौन कौन से हैं? ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। ये ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, मतलब जो एरिथ्रोसाइट, जो रेड ब्लड सेल है, उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे ये ब्लड ग्रुप बनाए गए। तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो यहाँ ये ब्लड ग्रुप हो गए 4 तरीके के। अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन से एंटीजन्स पाए जाएंगे। तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो यानी यहाँ पे एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? A। और ब्लड ग्रुप B है तो यहाँ पे एंटीजन पाया जाएगा B। ब्लड ग्रुप AB है तो यहाँ पे एंटीजन A और B दोनों ही एंटीजन्स पाए जाएंगे। और अगर ब्लड ग्रुप O है तो यहाँ पे किसी भी तरीके का एंटीजन नहीं पाया जाएगा, एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब ये जो एंटीजन्स है ये क्या करते हैं? अपने फेवरेबल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी पेशेंट में एंटीजन A है यानी उसका ब्लड ग्रुप A है तो यहाँ पे एंटीबॉडी बनेगी कौन सी? एंटी-B। और इन एंटीबॉडीज, इसको समझने से पहले हम एक बार ये एंटीजन को, अभी हमने बताया था कि एंटीजन को एग्लूटिनोजेंस भी कहा जाता है और एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन कहा जाता है। इनको एग्लूटिनिन कहा जाता है। और ये होती हैं क्या? ये किसके बने? ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जब हमने इसको पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था कि इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन दो तरीके के होते हैं। एक होता है इम्यूनोग्लोबुलिन और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, दीज आर नोन एज एग्लूटिनिन, और इनको कहा जाता है एग्लूटिनोजेन। एंटीजन को हम कहते हैं एग्लूटिनोजेन और एंटीबॉडीज आर नोन एज एग्लूटिनिन। अभी यहाँ पे हम जब किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे जो चेक किया जाता है वो एग्लूटिनेशन प्रोसेस है। उसी से हम ये पता कर पाते हैं कि किस पेशेंट को कौन सा ब्लड दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर ये है एंटीजन A, ब्लड ग्रुप A है, तो उसमें किसी भी इंडिविजुअल में अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसके में एंटीजन A और एंटीबॉडी भी पाई जाएगी। एंड अगर एंटीजन B तो यहाँ पे एंटी A पाया जाएगा, एंटीबॉडी। एंड अगर A भी एंटीजन है तो इसके में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, एंटीबॉडी यहाँ पे निगेटिव होगी। A B में एंटीबॉडी निगेटिव होगी। और अगर ब्लड ग्रुप O है तो इसके में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, बट एंटीबॉडी A एंड B दोनों ही होगी। अब इसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं, ये हो गया नॉर्मल कि किस तरीके के ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। और ये हम जो पढ़ रहे हैं ये एज पर ABO सिस्टम के अकॉर्डिंग ये पढ़ रहे हैं। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को उसका ब्लड ग्रुप A है, इसको हम समझेंगे आसानी बहुत अच्छे तरीके से कि क्यों पेशेंट किसी भी हम
ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड का बी ग्रुप का ब्लड क्यों नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है और हमने उसको दिया ब्लड ग्रुप कौन सा, बी, तो उसके में एंटीबॉडीज जो थी वो कौन सी थी, बी एंटीबॉडीज थी और एंटीजन ए है। अब अगर यहाँ पे ये आ जाएगा, आपने उसको ब्लड ग्रुप ए वाले को दे दिया ब्लड, इसको दिया हमने ब्लड ए वाले को ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप हमने चढ़ाया, तो इसके में बी एंटीजन आएगा और बी एंटीजन आएगा तो यहाँ पे ये जो एंटीबॉडी बी है इसके लिए ये क्या हो जाएगा, फॉरेन सब्सटेंस हो जाएगा। मतलब ये कोई ऐसा, इसको ये जो एंटीबॉडीज ये इम्यून रिस्पांस के लिए, इम्यूनिटी के लिए काम करती हैं, तो इनके लिए बॉडी का जो इनर सब्सटेंस है वो है ए। तो अगर ए एंटीजन आएगा, ये जो प्रोटीन होगा ये आएगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगी, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस नहीं होंगी। बट अगर यहाँ पे हमने बी दिया तो एंटीजन बी आएगा तो इसको लगेगा कोई बाहरी सब्सटेंस आ गया और ये क्या कर देगी, इस ट्रांसफ्यूजन को खत्म कर देगी, इसके अगेंस्ट काम करेगी, इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स वो अपोजिट एडवर्स इफेक्ट देगा। तो इसीलिए ए वाले को ब्लड ग्रुप ए दिया जा सकता है क्योंकि उसके में ये ए एंटीजन, यहाँ बी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है इसमें दोनों ही एंटीजन पाए जा रहे हैं, तो इनको ब्लड ए ग्रुप का भी और बी ग्रुप का भी दोनों ही ब्लड ग्रुप दिए जा सकते हैं। इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो ए बी होता है, इसमें दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर। मतलब ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। बट वही ओ, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, केवल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो ये किसी को भी दे सकता है। अब एंटीबॉडीज दोनों है तो अगर यहाँ पे कोई सा भी आएगा तो ये दोनों ही एंटीबॉडीज होंगी, तो वहां पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओ वाले को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। मतलब ये किसी को भी दे सकता है, बट ये जो ले पाएगा ब्लड वो केवल और केवल ओ ग्रुप वाले से। और यही देखा जाता है जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन कराई जाती है, वहां पे अगर ए वाला है, ए का है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर ए को हमने बी दिया है तो अपोजिट आने से वहां पे क्लम्प्स का फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए, यहाँ पे जो हमने देखा कि ब्लड ग्रुप ए वाले को हमने बी दिया तो ये दोनों एंटीजेंस ये मिलके क्या कर लेंगे, एक क्लम्प्स का फॉर्मेशन, थक्के का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो जाके ब्लड वेसल्स में जाएंगे, वहां पे वो जाके क्या करेंगे, ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है या कार्डियक अरेथीमिया हो सकता है। तो ये था एबीओ सिस्टम। अब हम देखते हैं जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज रेसस सिस्टम। तो रेसस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे ये रेसस सिस्टम, इसमें जो इंडिविजुअल आरबीसी है, जो पेशेंट की आरबीसी है उसके सेल्स पे, उसकी आरबीसी के सरफेस पे रेसस प्रोटीन, रेसस एंटीजन पाया जाता है। रेसस एंटीजन जिसे हम आरएच फैक्टर कहते हैं, ये एंटीजन पाया जाता है, जिसे कि कभी कभी हम डी एंटीजन भी कहते हैं। और अगर ये 85% लोगों में ये आरएच एंटीजन पाया जाता है, और जिनके में आरएच एंटीजन पाया जाएगा वो बोले जाएंगे आरएच पॉजिटिव, और 15% लोगों में ये आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता तो उन्हें कहा जाता है आरएच निगेटिव। अब ये आरएच फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट में आरएच पॉजिटिव है तो वो किसी भी तरीके की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, मींस आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। बट अगर वो आरएच निगेटिव है, मतलब उसमें आरएच एंटीबॉडी नहीं है,
तो वहां पे उसको एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। तो इसी को कहा जाता है, आप देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ये प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर, RH एंटीजन। और इसकी मेन जो इंपॉर्टेंस होती है प्रेगनेंसी के समय पे, प्रेगनेंसी के समय पे ये देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो मदर है वो RH पॉजिटिव है और बच्चा जो है वो RH निगेटिव है, तो इस दोनों का ब्लड परफ्यूज नहीं हो सकता है। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।